नमस्कार। आज आपको एक टॉपिक है आधुनिक विषयों के चरवाहे, पोस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसको कवर कराता हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट भी बनाया है जिसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसमें पूरे चैप्टर को केवल एक सिंगल पेज पे ही कंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो ये जो चैप्टर है आधुनिक विषयों के चरवाहे, इसमें विषयों भर के विभिन्न चरवाहों के बारे में आपने सीखना है। तो चरवाहे क्या कौन लोग होते हैं? वे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मवेशियों को, पशुओं को लेकर जाते हैं, वो चरवाहे कहलाते हैं। इनको कभी कभी बंजारे भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है, हम नॉर्थ से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर में मिलने वाले चरवाहे, जिनको कहते हैं गुज्जर बकरवाल। ये लोग क्या करते हैं, जब सर्दियां होती हैं, पहाड़ की चोटी पर बर्फ गिर जाती है, तो ये मैदानों में घाटियों में आ जाते हैं। और जब गर्मियों में घाटी में गर्मी हो जाती है और ऊपर जो पहाड़ी एरिया होते हैं उनकी बर्फ पिघलने लग जाती है और पहाड़ की ढलानें, जिनको बुग्याल भी कहा जाता है, उस पर घास उग जाती है, तो ये अपने मवेशियों को लेकर, भेड़ बकरियों को लेकर वापिस पहाड़ की चोटी की ओर चले जाते हैं। यानी सितंबर के अंत में तो ये नीचे घाटियों में आ जाते हैं और अप्रैल के अंत से ये जो है चोटियों की ओर चले जाते हैं। दूसरा समुदाय है हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलने वाला गद्दी समुदाय। तो गद्दी समुदाय भी भेड़ बकरियां पालते हैं और ये भी सर्दियों में घाटी में और गर्मियों में पहाड़ की चोटी की ओर ढलानों, ऊंची ढलानों पर चले जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में है गुज्जर और भोटिया, ये समुदाय रहता है और ये समुदाय भी इसी प्रकार से सर्दी और गर्मी के ऋतु के आधार पर माइग्रेशन करता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान का राई का समुदाय। तो राई का समुदाय राजस्थान के थार डेजर्ट में मिलता है और ये समुदाय जो है ऊंट पालते हैं। इनमें जो है जिन बस्तियों में रहते हैं उसको ढाणी कहा जाता है और इनको इस समुदाय को राइका कहते हैं। और ये लोग पहले पश्चिम की ओर जाते थे, लेकिन जब से भारत पाक विभाजन हुआ तो सिंधु नदी की घाटी की ओर वेस्ट में जाना इनका ब्लॉक हो गया, तो ये पंजाब हरियाणा की ओर अपने पशुओं को लेकर आते हैं। खासकर ये लेकर आते हैं अपने पशुओं को गर्मी के ऋतु में, क्योंकि वहां पर अधिक गर्मी पड़ती है और चारे की और पानी की कमी हो जाती है। बाद में जब बरसात आ जाती है तो राजस्थान के अंदर भी पानी और चारे की थोड़ी मात्रा उपलब्ध हो जाती है, तो ये अपने पशुओं को लेकर वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार से एक चरवाहा समुदाय है जिसका नाम है मालधारी चरवाहा समुदाय, जो गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में मिलता है। नेक्स्ट आता है धंगर चरवाहे। तो धंगर जो है ये महाराष्ट्र के चरवाहे हैं, जो महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में रहते हैं, पठारी क्षेत्रों में, जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठारी भाग। तो ये चरवाहे जो है खेती भी करते हैं और ये अपने पशुओं को लेकर पश्चिम की ओर, महाराष्ट्र के ही पश्चिमी भाग जो तटीय क्षेत्र है, जिसको हम कोंकण क्षेत्र कहते हैं, उसकी ओर प्रवास करते हैं। बरसात के दिनों से पहले पहले ये कोंकण की ओर जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मध्य भाग हैं उसमें गर्मी अधिक पड़ जाती है, तो यहाँ पर चारे और पानी की कमी हो जाती है। तो ये लोग कोंकण की ओर जाते हैं और वहां पर अपने पशु मवेशियों को रखते हैं। और कोंकण के लोग भी इनका बहुत ही स्वागत करते हैं, क्योंकि उस समय कोंकण के क्षेत्र में जो खरीफ क्रॉप की प्रमुख फसल है चावल यानी धान, उसकी कटाई हो जाती है और जो उसके फसल कटने के बाद जो ठूंठ बचते हैं उनको ये मवेशी इनके जो हैं गाय और भैंस, तो ये उसको खा लेते हैं। तो उसको खा लेते हैं तो वो खेत जो है क्लियर हो जाता है, जिससे वहाँ के जो लोग हैं, किसान हैं, वे अपने खेत को आसानी से जोत सकते हैं। साथ ही साथ जब ये पशु उनके खेतों में रात भर रुकते हैं या ठहरते हैं, तो ये अपना मल मूत्र वहां पर त्याग देते हैं, जो उनके लिए एक प्रकार का नेचुरल मैन्योर यानी खाद बन जाता है, जिससे उनकी जो जमीन है वो उपजाऊ बनी रहती है। तो इस कारण से वहां के लोग इन धंगर चरवाहों का स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट समुदाय है कुर्मा, कुर्बा और गोला समुदाय, जो आंध्र प्रदेश, प्रेजेंट में तेलंगाना और कर्नाटका के कुछ जो मध्यवर्ती पठारी भाग हैं, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, उनमें रहते हैं। और ये लोग ज्यादातर भेड़ बकरियां और मवेशी पालते हैं। इसी प्रकार से एक समुदाय आता है जो है मनोपा समुदाय, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलता है।
और आपके चैप्टर में एक आता है समुदाय जो है मसाई समुदाय। ये अफ्रीका के, खासकर पूर्वी मध्य अफ्रीका के कीनिया और तंजानिया, इन दो देशों में ये लोग रहते हैं। और ये लोग जो हैं अपने पशुओं को लेकर कीनिया के मसाई मारा नेशनल पार्क, या जो आज नेशनल पार्क है लेकिन वो वास्तव में मसाई जो है मसाई इनकी जनजाति है, और मारा जो है वहाँ की नदी है, इस क्षेत्र में ये अपने पशुओं को चराते हैं। और तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क, इस क्षेत्र में ये लोग अर्ध शुष्क जो घास के मैदान है वहां पर अपने मवेशियों को चराते हैं। तो ये थे भारत और विश्व के जो चरवाहे, इनके जो आपके चैप्टर में आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में बता देता हूं कि जो औपनिवेशिक काल है इनका इन सभी समुदायों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब से ब्रिटिशर्स आए या उन्होंने भारत पे या अफ्रीका के बहुत सारे बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया, तो उसके वहाँ के रिसोर्स को कब्जाने के लिए इन्होंने इन चरवाहों के जो दैनिक आवाजाही थी उस पर रोक लगा दिया, फॉरेस्ट से संबंधित कानून बना दिया, इनके पशुओं के ऊपर वो टैक्स लगा देते, देशों का विभाजन कर दिया, जैसे भारत और पाक विभाजन कर दिया। तो उसके कारण से इनकी बहुत सारी आवाजाही जो है समाप्त हो गई, जिसके कारण से इन चरवाहों को अपना दैनिक जीवन भी बदलना पड़ा, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे काम धंधे अलग से करने पड़े। और इस प्रकार से ये जो सारा आपका चैप्टर है ये ही आपको दिखाता है, सिखाता है कि जो जो चरवाहे हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन परंपरागत रूप से करते रहे हैं, और औपनिवेशिक काल में इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इसके रिलेटेड आप चाहें तो ये टेक्स्ट के रूप में भी ये फाइल आप ले सकते हैं, जो उसका मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिसके लिए आप मेरी वेबसाइट abhimanyu.blogspot.com पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी भेज दें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।